हेलो वीवर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे कुक विद शहनाज। आज हम बनाने जा रहे हैं बंगाली भापा मिष्टी दोई। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, 1 कप शक्कर, आधा कप दही। अब हम दही लेंगे स्ट्रेनर के अंदर ताकि उसका सारा का सारा पानी उसमें से निकल जाए। आप चाहो तो उसे कपड़े के अंदर 2-3 घंटे के लिए बांध के रख भी सकते हैं। अब हम दूध लेंगे टोप के अंदर और उसे घुमा घुमा कर गर्म करेंगे मीडियम स्लो फ्लेम के ऊपर। हमें दूध को जब तक गर्म करना है तब तक कि उसमें एक उबाल ना आ जाए। अब दूध में उबाल आ चुका है और हम इसमें शक्कर डालेंगे, मगर शक्कर में से हम 2 टेबलस्पून शक्कर बचा के रख लेंगे। अब हम दूध को स्लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि दूध आधा ना हो जाए। जब तक दूध पक रहा है तब तक हम शक्कर को कैरामलाइज कर लेंगे। अब हम हमारा छोटा सा एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें बची हुई हमारी 2 टेबलस्पून शक्कर डालेंगे और उससे हम कैरामलाइज करेंगे। हमें शक्कर को स्लो फ्लेम के ऊपर रख के और उसे कंटिन्यूसली हिलाते जाना है, वरना नहीं तो शक्कर जल जाएंगी। जैसे ही शक्कर मेल्ट हो जाए हम उस चूल्हे को बंद कर देंगे और उसे ऐसे ही हिलाते रहेंगे, वरना नहीं तो शक्कर है ना फ्राइंग पैन में चिपक जाएंगी और कड़क हो जाएंगी। जैसे ही शक्कर लाइट ब्राउन कलर की हो जाए हमें चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देना है, उसे डार्क ब्राउन कलर की होने नहीं देना है। ये देखिए हमारा दूध पककर आधा हो चुका है। अब हम हमारे कैरामलाइज शक्कर के अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब आप दूध डालोगे इस गरम कैरामलाइज के ऊपर तो आपके ऊपर ये छींटे उड़ सकते हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत आराम और ध्यान से करनी है। अब हम इस मिक्सचर को दूध के अंदर डालेंगे और उसे अच्छी तरीके से घुमा घुमा के पकाएंगे और जब तक कि ये कैरामल पूरा पिघल ना जाए। दूध में बिल्कुल कैरामल के लम्स नहीं रहना चाहिए। जब आपको लगे कि कैरामल पूरा पिघल चुका है दूध के अंदर, तब आप अपनी चूल्हे की फ्लेम को बंद कर दीजिए और दूध को थोड़ा ठंडा होने दीजिए। आपको दूध को हिलाते ही रहना है ताकि उसके ऊपर मलाई की परत न जम जाए। हमें दूध को जब तक ठंडा करना है तब तक कि हमारी उंगली उस गर्म दूध को सहन कर सके। अब हम मशीन की मदद से दूध को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हाथ से भी विस्क अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हमारे दूध के ऊपर अच्छा सा झाग बन जाए। अब हम हमारी हंग कर्ड को एक टोप में डाल देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी दही के अंदर बिल्कुल पानी नहीं है, एकदम सूखी है। अब हम मशीन की मदद से इसे अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे। आप चाहे तो इसे हैंड विस्कर की मदद से भी कर सकते हैं। आप इसे जितनी अच्छी तरीके से फेंटेंगे उतनी अच्छी तरीके से हमारी मिष्टी दोई बनेगी। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा हमारा कैरामलाइज दूध डालेंगे और इसे अच्छी तरीके से फेंटते जाएंगे। आप इसे जितनी अच्छी तरीके से फेंटेंगे उतनी अच्छी तरीके से हमारी मिष्टी दोई बनेगी। जब ये हमारा मिक्सचर अच्छी तरीके से ब्लेंड होकर तैयार हो जाए तब हम एक कंटेनर में इस मिक्सचर को डालेंगे जिसमें हमें मिष्टी दोई बनानी है। अगर आपके पास में मिट्टी का बर्तन है तो आप मिष्टी दोई मिट्टी के बर्तन में ही बनाइए, क्योंकि मिष्टी दोई के अंदर जितना भी मॉइस्चर होगा वो मिट्टी अंदर अपने ले लेंगी और आपकी मिष्टी दोई एकदम टाइट बनेगी। अब हम इस कंटेनर को ढक देंगे। अब हम एक कुकर लेंगे, उसको फास्ट फ्लेम के ऊपर रखेंगे और उसके अंदर पानी डालेंगे और उसके अंदर एक स्टैंड रख के इस डिब्बे को मिष्टी दोई के अंदर रख देंगे। देख सकते हैं मैंने इसके अंदर नींबू के छिलके डाला है, क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तन में हम जब भी कोई चीज़ उबालते हैं तो उसके अंदर हमें थोड़ी खटाई डालना ज़रूरी है, वरना हमारे बर्तन काले हो सकते हैं। अब हम हमारे कुकर को ढक्कन लगा के उसे सीटी लगा देंगे और उसे 2 सीटी तक का पकने देंगे। 2 सीटी बच चुकी है और ये देखिए हमारी मिष्टी दोई कितनी अच्छी तरीके से स्टीम हो चुकी है। इसे हम भापा मिष्टी दोई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हमने स्टीम करके बनाया है। अब हम इसे ढक के फ्रिज के अंदर 6 से 7 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 6 से 7 घंटे हो चुके हैं और ये देखिए हमारी मिष्टी दोई किस तरीके से जम चुकी है। और ये देखिए हमारी इंस्टेंट क्रीमी स्वादिष्ट मिष्टी दोई खाने के लिए तैयार है।
अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मेरी सारी रेसिपी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।